सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और जो प्रिय पौलुस जो है हमारे नए जीवन के बारे में समझाता है। देखेंगे गलातियों 3 का 27 पद लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। प्रिय साथियों, प्रिय पौलुस जो है हमें बताता है कि जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जितनों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, वह मसीह को पहन लिया है। अगर हम रोमियो 13 का 14 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। प्रिय साथियों, जिस प्रकार एक नन्हा बच्चा जब पैदा होता है तो पहले उसे रुई से साफ किया जाता है, फिर उसे साबुन से और पानी से नहलाया जाता है। इसके बाद उसे कपड़ा पहनाया जाता है। प्रिय साथियों, कहने का मतलब है इसी प्रकार हम पापों की कीच से जब बाहर हम निकलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने लहू द्वारा हमें साफ करता है और पवित्र आत्मा द्वारा नए जन्म का हमें धार्मिकता और उद्धार के वो वस्त्र हम पहनते हैं। प्रियो, जब आदम हव्वा को परमेश्वर ने कहा था कि जो फल खाने के लिए कि जो बीच में लगाया गया है उसको न तो छूना न तो खाना, तो जब तक उस फल को नहीं खाए थे तब तक अपने उनके नंगापन नहीं दिखाई देता था, यानी वो उनको नहीं समझ में आता कि हम नंगे हैं। लेकिन प्रिय साथियों, जब उनको जो फल था वो खाए तो तुरंत वो देखने लगे कि मैं नंगा हूँ, और नग्न को ढांपने के लिए उसी अदन की वाटिका में एक पशु बलिदान किया हुआ था और उसके चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। लेकिन प्रिय साथियों, पशुओं के बलिदान से हमारे पाप, बुराई रूपी नग्नता ढांपी नहीं जाती, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर
किए गए बलिदान द्वारा, उसके पवित्र लहू द्वारा हमारे पाप और हमारी निर्णयता को हमेशा के लिए ढांप दिया। प्रिय साथियों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमारे पाप रूपी नग्नता ढांपी जाती है और यीशु मसीह हमारा ऐसा पवित्र वस्त्र है जिसको हम पहनकर सारे पाप, सारे बुराई, सारे कपट हमारे प्रियो ढप जाता है। और परमेश्वर हमें ऐसा पवित्र वस्त्र वो बिना पैसे का, कोई पैसा निःशुल्क वो देना चाहता है, क्योंकि आप लेने के लिए तैयार हैं। तो पवित्र शास्त्र प्रकाशित वाक्य 3:18 में लिखा है कि और श्वेत वस्त्र ले कि तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट न हो। प्रिय साथियों, पिता परमेश्वर हर मनुष्य से चाहता है कि वह शैतान का घिनौना, मैला कुचला और पापों से दूषित वस्त्र को अपने जीवन से उतार डाले। यानी हमारे जीवन में जो भी शैतान के काम को करते थे, घिनौना काम करते थे, उन सबको हमको उतार कर फेंक देना चाहिए और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र साफ सुथरा वस्त्र पहन लें। क्योंकि अगर हम इफिसियों 4:24 में वो बताता है वचन कि और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रियो, अब हम प्रभु यीशु मसीह के उस धार्मिकता से और पवित्रता में सृजे गए हैं। जिस प्रकार एक बड़े नेता के सर्वश्रेष्ठ लोग शत्रुओं से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बुलेट प्रूफ और जैकेट पहन लेते हैं, इसी प्रकार हमें भी अपने पापों की लज्जा को ढांपने के लिए, शैतान के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के वो वस्त्र हमें पहन लेना चाहिए। प्रियो, हम पहनने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लें। जब तक हम यीशु मसीह को पूरे रीति से हम ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। प्रिय साथियों, प्रभु का वचन जो है हमें दृढ़ता के साथ सिखाता है कि हमारे पुराना जो मनुष्यत्व था, जो जीवन था, उसको बदल करके और सच्चाई के मार्ग पर चलें। हम पुराना वस्त्र का मतलब है कि हमारे जीवन में लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, नफरत, ये क्या है? ये हमारा पुराना वस्त्र है और इससे परमेश्वर हमारा प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता नम्र दीनता के साथ, पवित्रता के साथ परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें। वो परमेश्वर यह चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। तो प्रिय साथियों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे और जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लें। आइए हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर और दीनों पर दया करने वाला परमेश्वर, तू ही करुणा निधान परमेश्वर है, तो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सचमुच प्रभु, जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने लहू से हमें शुद्ध, पाक और पवित्र किया, उसी प्रकार जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता, हर एक लोगों के जीवन को बदल करके प्रभु जी वो नया जीवन दे पिता परमेश्वर। हर एक लोकप्रिय परमेश्वर, हम चाहते हैं इस सच्चाई के मार्ग पर चलने पाएँ। हर एक लोगों का जीवन प्रभु जी पवित्रता के साथ तेरे डर में, तेरे भय में जीवन की बिताने पाएँ, क्योंकि तू हमारा सच्चा परमेश्वर है। तूने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ,
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो खुदा हम चाहते हैं हर एक भाई बहन तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार जीवन को बिताने पाए। हर एक शैतान की युक्ति को हम प्रभु चाहते हैं कि प्रभु जी दूर करके प्रभु जी वो सच्चाई के मार्ग पर ले चल पिता परमेश्वर। जैसा तू था वैसे हमें बनाना चाहता है। हर एक लोगों को आशीषित करना, फलवंती करना, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, हर एक का जीवन पवित्र होने पाए पिता। आदर, महिमा और गौरव प्रभु सिर्फ आपको देते हैं। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, हम चाहते हैं जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने हैं हर एक लोगों के जीवन को बदल करके और नया जीवन कर पिता परमेश्वर, ताकि हर एक का जीवन में तो प्रभु जी तेरी सामर्थ, तेरी आग आने पाए पिता। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कोट कोट धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखा से छिपा कर रखती है उसी प्रकार रक्षा कर। आदर, महिमा, गौरव जला सिर्फ आपको दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें, आमीन।